हेलो जय सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबो सर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से आप लोगों की चल रही होगी। तो इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन पेपर हम आप लोग लेकर के आए हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इसमें हमने कवर कर रखे हैं, तो इन सभी क्वेश्चंस को जो है आप लोग को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। इसके अलावा जो है आप लोग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो जो है वो तो अलग आ ही रही है, तो चैनल के साथ जरूर जुड़ रहिएगा। अब तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले एमसीक्यू से स्टार्ट करेंगे और अगर इनके आंसर्स आप लोग को पता है तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में देना है, नहीं तो जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस अलग से आ रही हैं उसमें आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो एमसीक्यूज आपको फर्स्ट जो दे रखा है, दंड आरेख है क्या है, बार डायग्राम इज क्या होता है बच्चों, वन डायमेंशनल होता है, टू होता है, या फिर नो डायमेंशन, या फिर नन, इनमें से कोई नहीं। फिर है प्राथमिक आंकड़ों के संकलन की विधि क्या है, मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा इज, चार ऑप्शन है, चारों में से जो आपको ठीक लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थर्ड है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज। नेक्स्ट है फोर्थ, इंटरनेट से संकलित आंकड़े क्या कहलाते हैं, डेटा कलेक्टेड फ्रॉम इंटरनेट इज कॉल्ड। फिफ्थ है निम्नलिखित में से दोनों कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, इन चारों में से जो आपको ठीक लगता है फिफ्थ नंबर का आंसर आपने उसके अकॉर्डिंग देना है। चलेंगे नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आर्थिक क्रिया क्या है, व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। थर्ड है अर्थशास्त्र के जनक कौन है, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फोर्थ है सूचकांक क्या है, व्हाट इज एन इंडेक्स नंबर। फिफ्थ है वर्गीकृत आंकड़ों में सूचना की क्षति से क्या आशय है, व्हाट इज मीन्ट बाय लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन इज क्लासिफाइड डेटा। नंबर सिक्स है भारी समानांतर माध्य का सूत्र लिखिए, राइट द फॉर्मूला ऑफ वेटेड अर्थमेटिक मीन। सेवन है सह संबंध क्या है, इसके प्रकार लिखिए, व्हाट इज कोरिलेशन, राइट इट्स टाइप। एट है एक अच्छी प्रश्नावली के दो गुण लिखिए, राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड क्वेश्चनर। फिर है 9 नंबर सांख्यिकी क्या है, अर्थशास्त्र में इसका महत्व बताइए, व्हाट इज स्टैटिक्स, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस इन इकोनॉमिक्स। नंबर 10 है प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों में अंतर स्पष्ट कीजिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। नंबर 11 है उपभोक्ता कीमत सूचकांक सीपीआई क्या मापता है, व्हाट डज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेजर। नंबर 12 निम्न तालिका से प्रत्यक्ष विधि द्वारा समानांतर माध्य ज्ञात कीजिए, कैलकुलेट मीन बाय डायरेक्ट मेथड। क्लास फॉर फ्रीक्वेंसी गिवन है। नंबर 13 है गुणात्मक वर्गीकरण को उदाहरण से समझाइए, एक्सप्लेन क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन विद एग्जांपल। 14 है निम्न आंकड़ों से बहुलक मोड ज्ञात कीजिए, कैलकुलेट मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। सेक्शन बी है सही विकल्प चुनना है आपको, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे आपको फिर जो सेक्शन बी आपके सेकंड बुक है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यूज टाइप है। यहाँ पर नई आर्थिक नीति 1991 का भाग नहीं था, नॉन अ पार्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। सेकंड है विश्व बैंक का नाम क्या है, अदर नेम ऑफ वर्ल्ड बैंक इज। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। फोर्थ है धारणीय विकास शब्द अस्तित्व में कब आया, टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन। अगला है भारत की प्रथम आधिकारिक जनगणना वर्ष कब हुई, फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस ईयर ऑफ इंडिया। अगला है योजना को परिभाषित कीजिए, डिफाइन प्लानिंग। 17 है 1991 के सुधारों के समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे, हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1991। 18 है मानव पूंजी क्या है, व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल। 19 है उदारीकरण से क्या आशय है, व्हाट डू यू मीन बाय लिबरलाइजेशन। 20 है ओजोन अपक्षय क्या है, व्हाट इज ओजोन डिप्लीशन। नंबर है 21 हरित क्रांति क्या है, व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन। 22 है वैश्विक उष्णता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ग्लोबल वार्मिंग। 23 है चीन के ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान की व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन चाइनाज ग्रेट लीप फॉरवर्ड 1958। फिर आउटसोर्सिंग क्या है यह भारत के लिए सही है, व्हाट इज आउटसोर्सिंग, इट इज सूटेबल फॉर इंडिया। 25 पर है नवीकरणीय एवं गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों को समझाइए, एक्सप्लेन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। नंबर 26 है भारत में नई आर्थिक नीति 1991 क्यों लागू की गई, वाई वाज द न्यू इकोनॉमी पॉलिसी 1991 इंट्रोड्यूस इन इंडिया। नंबर 27 है निजीकरण क्या है, क्या घाटे वाले सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण करना चाहिए, तर्क दीजिए, व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन, शुड लॉस मेकिंग पब्लिक इंटरप्राइजेस बी प्राइवेटाइज्ड, गिव रीजन। इसी के अथवा में क्वेश्चन है वैश्वीकरण क्या है, विकसित देश इसका विरोध क्यों करते हैं, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, व्हाई डू डेवलप्ड कंट्रीज अपोज इट। फिर है केस स्टडी, केस आपको ये पूरा केस दे रखा है, इसको आपने पढ़ने से रिलेटेड 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए, इनके आंसर जो है बच्चों आप लोग को डिटेल में देनी है। तो ये था बच्चों आप लोग का पूरा एक क्वेश्चन पेपर, और इसमें से मोस्टली क्वेश्चन जो है आपके पेपर में बच्चों देखने को मिलने वाले, तो इनको जो है बहुत अच्छे से यहाँ पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहाँ पे जो जब हम आप लोग के लिए पेपर बना रहे थे यहाँ पे जो है मिस प्रिंट जो है ये बायोलॉजी की जगह आप लोग का अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स आना था, तो इसको आप लोगों ने इग्नोर करना है, ठीक है। तो सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, इस पूरे क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। मिलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और चैनल को जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अगेन आप सभी को ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।